सीएम योगी ने शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए बड़ी घोषणा की। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में चुनाव से पहले सीएम योगी का किसानों को तोहफा, 50% तक कम होगा बिजली का बिल, छूट के लिए सरकार देगी अनुदान। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपीपीएससी में चुने गए नायब तहसीलदार और सहायक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा कारगर साबित हो रहा है मिशन रोजगार। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव से पहले गांव में खुल जाते थे ठेके, समाजवादी पार्टी के नेता करते थे वसूली। 2017 के पहले नियुक्ति निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी और भांजे भी, महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे और गांव-गांव में उनके ठेके चल पड़ते थे, वसूली के अड्डे शुरू हो जाते थे और इसमें वसूली वो करते थे और बाद में उस प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारी बलि का बकरा बनते थे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से हुई मुलाकात, सीट्स के बंटवारे को लेकर अटकलें तेज है। अखिलेश ने ट्वीट किया, कहा विकास के मुद्दे पर हुई है चर्चा हमारी। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने जौनपुर में की जनसभा, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कहा पीएम किसी दल की नेता नहीं है बल्कि देश की धरोहर है। बीजेपी के साथ सीट के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल का बयान आया सामने, कहा सीट्स को लेकर वार्ता जारी है। 3 चुनाव हम मिलकर लड़े हैं, चौथे चुनाव के लिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे वार्ता हमारी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया अयोध्या का दौरा, कई प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास, साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, फतेहपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला जुलूस, पंजाब की कांग्रेस सरकार को दी गई सीधी चेतावनी। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है। बीएसपी नेता नीलमणि बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। अमरोहा में महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर लगाई जाएगी छतरी, शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे स्थानीय बीजेपी के नेता। नॉर्थ ईस्ट रेलवे को 3 नई ट्रेन की सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा अब स्मार्ट, अभी 5 इलेक्ट्रिक बसेस को मिली सौगात, प्रदूषण और ट्रैफिक कंट्रोल करने में मिलेगी इससे काफी ज्यादा मदद। इलेक्शन रश देख रहे हैं आप, अब खबरें उत्तराखंड के चुनावी गलियारों से। सीएम धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे, 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, सरकार की उपलब्धियों के साथ योजनाओं की देंगे पूरी जानकारी। सीएम धामी ने वर्चुअली बोधिसत्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया, रोजगार के मुद्दे पर हुआ यह कार्यक्रम। पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में कांग्रेस की सदस्यता अभियान में शामिल हुए, जनसभा को संबोधित किया। हरीश रावत के कार्यक्रम में सुरक्षा के लिहाज से हुई बड़ी चूक, मंच पर चाकू लेकर पहुंचा एक शख्स, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा इसको। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर साध निशाने, कहा सीएम धामी खोखली घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि 5 साल कोई काम नहीं किया। अगले 5 साल जिस रास्ते पर हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे और जिस तरीके का क्षमता मूलक उत्तराखंड, विकास मूलक उत्तराखंड बनाएंगे, वो बातें मैंने। हरीश रावत ने बेरोजगारी के मुद्दे पर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है, कहा सरकार ने 5 साल में रोजगार के कोई अवसर नहीं दिए, अब बेरोजगारों को बरगलाने का काम किया जा रहा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय कल उत्तराखंड पहुंचेंगे, गोपाल राय का उत्तराखंड दौरा 13 जनवरी तक चलने वाला है। अपने उत्तराखंड दौरे पर गोपाल राय पार्टी की चुनावी तैयारियों में हिस्सा लेंगे, आम आदमी पार्टी की नव परिवर्तन सभा, बूथ सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बड़ा बयान आया सामने, कहा सीएम धामी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव। जो चुनाव होगा वो भी हमारे धामी जी के नेतृत्व में लेगा। मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के जो विकास कार्य है उसके नेतृत्व में। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर, काशीपुर में पार्टी की नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, 14 दिन तक चलेगी ये यात्रा। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने नव परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा, यह यात्रा सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है। 21 साल में उत्तराखंड को बद से बदतर किया गया है। मोदी सरकार सिख समुदाय के लिए किस तरह से कर रही है काम, उस पर किताब जारी की गई। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन ने कहा, पीएम मोदी का सिख समुदाय के साथ संबंध बेहद गहरा है।
बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। बीजेपी नेता बलराज पासे ने कहा, चुनाव प्रबंधन समितियों की हो रही बैठकें, कोविड को देखते हुए वर्चुअल सभा को लेकर भी हो रहे हैं मंथन। इलेक्शन रश में खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार बहुत सख्त है। कैबिनेट की बैठक में उठाए मुद्दा, सरकार ने बड़े और कड़े कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय ने बनाई है जांच कमेटी। 3 सदस्यों वाली कमेटी में है कैबिनेट सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी को घेरा, मोदी जिंदाबाद का नारा लगवाने के बाद ही जाने दिया गया। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से की बात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। पीएम की सुरक्षा में लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा, कहा जश्न मनाने वालों की आत्मा अब जागी। सोनिया गांधी के सीएम चन्नी से बात करने पर स्मृति ईरानी का तंज, कहा कि सोनिया गांधी ने स्वीकारा कि कांग्रेस की सरकार दोषी, मोहरे को आदेश देकर परिवार ने पल्ला झाड़ लिया। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया पटियाला का दौरा, जनसभा को किया संबोधित। कैप्टन ने पीएम सुरक्षा मामले में सीएम चन्नी को घेरा है, कहा पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएम डिप्टी सीएम की थी, सुरक्षा देने में कांग्रेस सरकार नाकाम साबित हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, राष्ट्रपति शासन लगे यहां। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय जांच कमेटी, 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा, पंजाब सुरक्षा में कोई कमी नहीं, हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का अचानक मौसम खराब होने की वजह से वो जो बाई रूट जो है वो काफिला चला था, रास्ते में उन्होंने प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कुछ कर दिया उसके अंदर। और मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। बीजेपी ने पंजाब सरकार की बनाई गई जांच कमेटी पर कहा, यह कमेटी मंजूर नहीं है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरगना सीएम तो कमेटी क्या जांच करेगी। आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान आया सामने, कहा पंजाब में चुनाव में पहले शांति भंग करने की कोशिश है, 2017 में भी यही हुआ। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, कहा इस मामले पर बीजेपी कर रही राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने, पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक, कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बरनाला का दौरा किया, पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों के समर्थन में रैली की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.